दोस्तों, आप जानते हैं फिलहाल इजराइल और पालस्तीन के बीच में जंग छिड़ चुकी है। इसको लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया कि हम इस वक्त इजराइल के साथ हैं। अब इसी ट्वीट को लेकर यहाँ पर राकेश रंजन जी ने कार्टून बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी एक बोर्ड लेकर खड़े हुए हैं जिस पर लिखा है इंडिया इज विथ इजराइल। लेकिन यहाँ पर साथ साथ नरेंद्र मोदी जी की पूंछ जो है वो जल रही है जिस पर लिखा है मणिपुर। यानी यहाँ पर कार्टूनिस्ट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी के खुद का मणिपुर तो जल रहा है लेकिन इनको पड़ी है फिक्र इजराइल की। वैसे इस ट्वीट को लेकर भी नरेंद्र मोदी जी को काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये ट्वीट जो है वो पूरी तरह से राजनीतिक है, राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए मोदी जी ने ये ट्वीट किया है। क्योंकि कल तक जब इजराइल पालस्तीन पे जुल्म करता था तब नरेंद्र मोदी जी खामोश थे, लेकिन जैसे ही पालस्तीन की तरफ से पलटवार हुआ मोदी जी ने ट्वीट कर दिया। तो मुस्लिम विरोधी वोटर्स जितने भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के हैं उन मुस्लिम विरोधी वोटर्स को खुश करके उनके वोट्स पाने के लिए ये ट्वीट उन्होंने किया है। ये आरोप नरेंद्र मोदी जी पर लग रहा है। आज से नहीं 50 साल से फलस्तीनी जो हैं जुल्म सह रहे हैं और ऐसा वैसा जुल्म नहीं सह रहे हैं, उनके साथ में बेदर्दी से उनके साथ में हुआ जा रहा है। नए बच्चे पैदा होते हैं तो हॉस्पिटल में उसको मार दिया जाता है, औरतें चल रही हैं तो औरतों का बुरखा नोचा जाता है। यही इजरायली जो है जुल्म करके रखा। और आपको मालूम नहीं है इसी इजराइल को पूरी दुनिया में मारा जा रहा था और ये हिटलर इनको मार कर खत्म कर रहा था। यही फलस्तीनी ने अपनी जगह देकर इनको पनाह दी थी। आज ये गद्दार मुसलमानों के दुश्मन सबसे पहले जिसका खाया उसके खिलाफ इन लोगों ने आवाज़ उठाई। और ऐसे वैसे नहीं, अगर खाली आवाज़ उठाते तो मैं समझता हूँ कि तब तक के गनीमत नहीं था, मगर इन लोगों ने मारा है बेदर्दी से। तो फलस्तीन के मुसलमानों को मारा है, कत्लेआम किया है इन लोगों ने। तो हमास ने जिस तरह से इतने सारे सैकड़ों रॉकेट्स उस पर दाग दिए, तो क्या ये रास्ता उसके इंसाफ का है? अब एक बात बताइए, मामूली आवाम है, आवाम के ऊपर में आप रॉकेट दाग रहे हो तो आप बहुत बड़े अपने आप को कौम परस्त और अपने कंट्री के बहुत बड़े प्यार करने वाले बने हुए हो। आज अगर से कोई अपाहिज जिसके हाथ में कुछ नहीं निहत्ता उसके साथ में किसी ने साथ दे दिया तो वो आतंकवादी हो गया। अरे भाई आखिर एक बात बताइए, सद्दाम हुसैन ने जुल्म किया था तो दुनिया वालों ने तो उसका साथ नहीं दिया, सब ने उसके खिलाफ बोला। और उस वक्त अमेरिका ने जिस टाइम मारना शुरू किया है सद्दाम को तो सब अमेरिका की वाह कर रहे थे। तो अमेरिका किसी को सपोर्ट करे तो उसको बहुत अच्छा बोला जाएगा। और आज हमास ने अगर से फलस्तीन का साथ दे दिया तो वो आतंकवादी हो गया। ये किस तरह की पॉलिसी है पूरी दुनिया की? इजराइल एक ऐसा कंट्री है जो मोदी जी को सपोर्ट किया। जिस तरह से कि मुसलमानों के साथ में कर रहे हैं, कंटिन्यू मुसलमानों के साथ में जुल्म कर रहे हैं। तो इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा इनको सपोर्ट किया। तो वो आज क्या करेंगे? इसलिए कि उसी के दिमाग पे ये पूरी पॉलिसी आज हिंदुस्तान के अंदर में जो चल रही है, ये इजराइल की पॉलिसी ही चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि वो इसको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि मोदी जी ने जब सपोर्ट में इजराइल के समर्थन में उतर गए, यानी कि भारत इजराइल के साथ है, तो आप भारत में रहकर इजराइल के अगेंस्ट जो बोल रहे हैं, तो आप तो भारत के खिलाफ बात कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर ही भारत के अगेंस्ट की बात नहीं है। मोदी जी जो है डिसीजन गलत ले रहे हैं। अगर वो इंसान है तो मैं भी इंसान हूँ, उनको अगर हक है अगर किसी का सपोर्ट करने का तो उसके खिलाफ बोलने का मेरा भी हक है, हमारा भी राइट है। हम इसलिए बोलेंगे उसके खिलाफ कि आज 50 साल से तुम मार रहे हो फलस्तीनी को। उस टाइम में मोदी जी ने नहीं बोला कि क्यों तुम निहत्ते मुसलमानों को मार रहे हो। वो एक पत्थर और बोतल से लड़ लेंगे और तुम्हारे पास में सोफिस्टिकेटेड वेपन है और उसको ले लेके तुम उनके घरों में चला दे रहे हो, टैंक चला दे रहे हो, बुलडोजर चला दे रहे हो। तो तुम्हारी ये थोड़ी बहुत अच्छी लग रही है? तुम किस तरह के इंसान हो भाई? आप एक कंट्री के प्रधानमंत्री है, आपको तो ये सोचना चाहिए कि निहत्ते पे जुल्म कर रहे थे आज से नहीं 50 साल से। आज कम से कम कोई उसका भाई बिरादर खड़ा हुआ है उसकी हिमायत में तो आप उसको टेररिस्ट बोलिएगा? तो आपके मुंह से तो हर मुसलमान आपकी नजर में टेररिस्ट है। एक दाढ़ी टोपी वाला कहते नमाज पढ़ने जा रहा है तो आप उसको टेररिस्ट की नजर से देखते हैं। कौन ऐसा अछूता मुसलमान है जिसको आप टेररिस्ट नहीं बोलते हैं? आप मार रहे हैं, आप हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमानों के साथ में शोभा यात्रा के नाम से मस्जिदों में घुसे जा रहे हैं, मार रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। तो वो आप बता अपना हक अदा कर रहे हैं। अब मुसलमान खड़ा होकर अगर से खाली उंगली उठाता है तो उसकी मस्जिद तो छोड़ो, उंगली तो छोड़ो, उसके खानदान को खत्म कर दे, उनका घर बुलडोजर चढ़ा दे। तो आपको तो इजराइल की पॉलिसी पसंद आएगी, इसलिए कि इजराइल भी तो फलस्तीनी के साथ में यही कर रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। अच्छा, यही मुसलमान मोदी जी को बहुत अच्छे लगते हैं। दुबई के मुसलमान, कतर के मुसलमान, सऊदी के मुसलमान जब आते हैं तो ये मोदी जी झुक कर उनको प्रणाम करते हैं, रक्षा से साइन करा के उनसे चंदा ले लेते हैं। तो उस समय वो मुसलमान अच्छे लगते हैं, उस समय ये मुसलमान बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मोदी जी को जो लिफाफा देगा, जो मोदी जी को लिफाफा देगा तो वो मोदी जी की नजर में अच्छा रहेगा। आखिर और भी तो बहुत सारी पार्टियां वो तो नहीं बोल रही कुछ, वो अपना खामोश है। अपनी कंट्री का मामला आप काहे के लिए इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं? आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदुओं को खुश करो,
फलस्तीन को, मुसलमानों को गाली देके हिंदुओं को खुश करो, 2024 के इलेक्शन इसी बहाने से शायद जीत जाए इजराइल के झमेले से। इसमें भी इनका कोई ना कोई मामला, ये ट्वीट करने का मकसद ही यही है। तो हमास के अटैक के बाद कुछ अनुभव कर रहे हैं कि ये इस्लामिक टेररिज्म है, औरतों को लंगा घुमाया जा रहा है वहाँ पे। इससे पहले हिटलर ने तो पूरा इजरायली लोग को मार मार के लंगा घुमाया और चेंबर में लगा के जिंदा उनको जला दिया गया। वो सब बातों का पहले जिक्र कर रहे हैं हिटलर ने जो मारा था। आज मुसलमान अपना बदला ले रहे हैं तो आप उसको बोल रहे टेररिस्ट। ये किस तरह की पॉलिसी है? आप तो हर बार यानी कि अपोजिट हमेशा मुसलमान के बैठते हैं। और जब चंदा की जरूरत पड़ता है, जब पैसा और चंदे की जरूरत पड़ती है, तो आप जो है मुसलमानों के झुक झुक के आप उसे साइन सिग्नेचर करा के करोड़ों रुपए ले लेते हैं। एक दान में हजारों करोड़ लेके चले आते चंदे के नाम से, सैलाब के नाम से, जुल्म के नाम से, गुर्बती के नाम से, कारोबार के नाम से। अब मुसलमानों का जितना कारोबार था यहाँ इंडिया के अंदर में सबको मुसलमानों को चौपट कर दिया। आपके हिसाब से सही किया? हम उसको गलत बोलेंगे ना हम सही बोलेंगे। वो मेरे कंट्री का मामला नहीं है, तो उसमें टांग अड़ा के क्या करें? वो हमारे कंट्री का मामला ही नहीं है, तो हम क्यों जाए उसके जबरदस्ती जाकर घूस में अपना सर अड़ाए? ये तो मोदी जी का जवाब है कि आप जबरदस्ती का अपना टांग क्यों उड़ा रहे भाई? अगर जो वो फलस्तीन को मार रहा है तो फलस्तीन का कोई ना कोई भाई खड़ा होगा, वो अपना बदला लेगा उससे। आपको क्या जरूरत है अपना नाम झंडे में ऊंचा करना? आपका तो सिर्फ ये पॉलिसी है कि मुसलमान का नाम लेके कैसे हिंदुस्तान के अंदर में हिंदू भाई लोगों को कैसे अलग करके वोट लिया जाए, चाहे यहाँ का मुसलमान हो चाहे बाहर का मुसलमान। यही इलेक्शन के बाद में ये मोदी जी को देखेगा, अरब में जाके बिरयानी खाएंगे और तंदूरी चिकन खाएंगे, तंदूरी खस्सी खाएंगे, बकरा खाएंगे और वहां से चंदा लेके आएंगे। उस टाइम ये मुसलमान बहुत अच्छे लगे। उस टाइम अनुभव जो है उनका चश्मा हट जाता है, वो पावर गिलास खाली जो है तंदूरी चिकन तंदूरी मसाला खाने लगता है। सर, इतने सारे मामले होते रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का एक भी ट्वीट नहीं आता है, ना एक शब्द वो बोलते, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, नू का मामला हो, हरियाणा का मामला हो। तो इस पर जो उन्होंने ट्वीट किया, इसको लेकर ये कितना अच्छा आपने सवाल किया। ये तो एकदम सवाल नहीं है, बल्कि आपने जो है ना नस्तर चुभा दिया आपने ये सवाल करके। घर पे आपके आग लग रही है, अपने घर को आप देख रहे नहीं है, सामने में आपके समझ जो जुल्म हो रहा है, बगल में हो रहा है, उसको आप नहीं देख रहे हैं, मगर ऊँट की गर्दन लंबी करके आप बता रहे हैं कि फलस्तीन के अंदर में टेररिज्म हो रहा है, इजराइल में टेररिज्म हो रहा है, तो आपको वहां का नजर आ रहा है। अब देश की औरतों की इज्जत लूटी जा रही है, लंगा कर करके उनको उनकी इज्जत की तार तार हो रही है, उसके बारे में आप ट्वीट नहीं करते हैं। अरे जरा सा इंसानियत पैदा कीजिए मोदी साहब, हम बहुत आपकी इज्जत करते हैं, मतलब इस तरह से आप हरकत करेंगे तो आपकी इज्जत खुद चली जाएगी। इस तरह से अपने देशवासियों को जलील करना और दूसरे के फटे में पांव देना, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। अपने देश के साथ रहना चाहिए ना। आप अपने देश को देखिए ना, आपका देश तो पूरा समझो। अगर इजराइल का साथ, अरे हाथरस का मामला तो उठाइए ना, आप कहाँ देखिएगा, किस किस जगह पे तो यहाँ के हिंदुस्तान की औरतों की लड़कियों की इज्जत लूटी गई, किसी मामले में तो आप ट्वीट नहीं कर रहे हैं। मणिपुर तो पूरा खत्म हो गया, आप क्या देखेंगे? आपका सवाल जो है ना अभी इस टाइम में बड़ा अच्छा आपने ताजा कर दिया उस बात को। आप अपने को आटे नहीं कपड़े बांटे आप चले हैं, अपने को आटा नहीं, अपने आप संभाल नहीं सक रहे, कंट्री चलेंगे इजराइल को बोलने जुल्म हो रहा है। अरे क्या जुल्म हो रहा है? 50 साल का जुल्म उठा के देख लो ना। बच्चा पैदा हुआ हॉस्पिटल में पैदा हुआ, उठा के उसको कत्ल कर दिया। क्या ये जुल्म नहीं था? ये क्या था? बहुत बड़ा मतलब हमदर्दी थी। ये हॉस्पिटल में जाके क्या उसको तलवार के जरिए से उसको क्या केक काट काट के उसको खिलाया जा रहा था या उसका गर्दन काटा जा रहा था? क्या नहीं किया? जो टाइम बम मारना चाहिए कंट्री के ऊपर में इन लोगों ने हॉस्पिटलों में मारा है। फलस्तीन के अंदर में मस्जिद, अपनी मस्जिद है, उसमें नमाज पढ़ने का मस्जिद एक्सा के अंदर में ये लोग नमाज पढ़ने नहीं देते। नमाज पढ़ ली औरतें तो उसको जाकर ऊपर से जाकर हिजाब खींच लेते हैं। क्या इस्लाम ने ये सिखाया या इजराइल की जो पॉलिसी आपको पसंद आ रही है? मुसलमान तो ये नहीं करता किसी की भी इबादत गाह में जाके कभी भी। आज रिकॉर्ड हो गया, ऑन द रिकॉर्ड हम बोले, कभी भी किसी भी कंट्री में किसी की इबादत गाह में कोई मुसलमान घुस के कहीं पर भी बेहुरमती नहीं करता। अच्छा, ये बताइए, आप हमास और फलस्तीन का सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लोग मुसलमान हैं और आप भी मुसलमान हैं? देखिए यहाँ पर अभी बार बार मैं बोल रहा हूँ, यहाँ सपोर्ट की बात नहीं, यहाँ इंसाफ की बात है। आप देखिए वहां पर इंसानियत का कत्ल हो रहा था 50 साल से। अगर कोई अपना बदला लेता है तो हम उसके फटे में पाँव नहीं डालेंगे, बस सीधी सी बात है। ये हमारा देश है, यहाँ का मामला होगा तो हम डायरेक्ट बोलेंगे, मगर यहाँ पर मेरा बड़ा अगर कोई गलत करेगा दूसरे मामले में बोलेंगे तो हम अपने बड़े को यही समझाने की कोशिश करेंगे कि मेहरबानी करके आप अपना गिरेबान झाँकिए, दूसरे के फटे में पाँव मत दीजिए।